जहानाबाद नाम का एक गांव था, जहां से एक घर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। आज पूरा गांव मातम में डूबा हुआ था, क्योंकि परवेज की बीवी रुखसाना का इंतकाल हो गया था। रुखसाना की मैयत पर हर किसी की आंखें नम थीं, क्योंकि हर कोई रुखसाना को पसंद करता था, और वजह थी रुखसाना का मोहब्बत भरा बर्ताव और उसकी बेबसी। दरअसल रुखसाना एक गरीब घर की लड़की थी, जिसका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। इसलिए रुखसाना भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का बोझ उठाती थी। एक रात रुखसाना फैक्ट्री से वापस घर जा रही थी। सर्दियों की रात थी, अंधेरा बहुत ज्यादा था। धुंध ने पूरे आसमान को अपने साए में डुबो दिया था। तभी रुखसाना को किसी के पीछे चलते कदमों की आहट महसूस हुई। उसने जब डरती निगाहों से गर्दन पीछे घुमाकर देखी, तो 2 लड्डाके इसके पीछे चल रहे थे, जो हवस भरी निगाहों से सिर्फ और सिर्फ रुखसाना को ही घूरे जा रहे थे और आपस में कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। रुखसाना जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आगे चलने लगी, और तभी इसने लड्डाकों की तेज आवाज में सुना, रात ज्यादा है, अंधेरा भी बड़ा रहा है, इस खूबसूरत हसीना को यहीं अपना शिकार बना ले। क्या लड्डकों के ये शब्द सुन रुखसाना बुरी तरह से सहम गई, और अब तेज कदमों की बजाय जल्दी जल्दी घर की तरफ भागने लगी। लड्ढके भी अब अपने असली हैवान वाले रूप में आ गए। पहले तो ये सिर्फ रुखसाना के पीछे चल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने रुखसाना को भागते हुए देखा, तो ये भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। तभी रुखसाना को एक शख्स दूर खड़ा नजर आया। रुखसाना हाँफती हुई जल्दी से उस शख्स के पास गई और डरी आवाज में कहा कि भाईजान, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे मेरी जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। इतना कहते ही रुखसाना की आंखों से आंसू छलक उठे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि परवेज था, जिसने रुखसाना को एक कोने में बैठाया और उसे तसल्ली दी। इतने में वो 2 बदमाश लड़के भी यहां आ गए, जो असल में परवेज के मोहल्ले के ही थे। इसलिए जब इन्होंने परवेज को रुखसाना के साथ देखा, तो ये दोनों बिना कुछ कहे उलटे पांव लौट गए। और ये देख रुखसाना की जान में जान आई। उसने परवेज का शुक्रिया अदा किया और कहा, भाईजान, अगर आप आज मेरी मदद ना करते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। आज मेरी जान और इज्जत बचना नामुमकिन था, पर आपकी रहमदिली की वजह से मेरी इज्जत बच पाई। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। एक तरफ जहां रुखसाना नम आंखों और गहरी आवाज में परवेज का शुक्रिया अदा कर रही थी, वहीं परवेज बस एक टक रुखसाना की खूबसूरती, भोलेपन और मासूमियत को देखे जा रहा था। उसने रुखसाना से हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? रात ज्यादा हो गई है। रुखसाना ने भी धीमी सी आवाज में कहा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। परवेज, जो पहले ही रुखसाना की खूबसूरती का कायल हो गया था, वो रुखसाना के घर तक उसे छोड़ने के लिए जाता है और रुखसाना का घर देख हैरान रह जाता है, क्योंकि रुखसाना एक छप्पर डली झोपड़ी में रह रही थी। ये कमजोर झोपड़ी ना तो सर्दी रोकने के लायक थी और ना ही बरसात। ये सब देख परवेज का दिल रुखसाना और उसके परिवार के लिए और ज्यादा पसीज जाता है, और ये दुख भरे दिल से रुखसाना को उसके घर के बाहर से लौटकर अपने घर चला जाता है। और इसकी मां शाकिरा भारी आवाज में पूछती हैं, क्या बात है, आज देर रात घर कैसे आना हुआ? कोई लड्ढाई झगड़ा तो नहीं करके आए ना? परवेज ने धीमी सी आवाज में कहा, हाँ, बस यूं ही दोस्त मिल गए थे, इसलिए रुक गया। परवेज चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और रात भर रुखसाना के बारे में ही सोचता रहता है और फैसला करता है कि वो कल फिर रुखसाना से जाकर मिलेगा। अगली सुबह परवेज रुखसाना के घर के बाहर जाकर खड़ीडिया हो जाता है, और इसी वक्त रुखसाना फैक्ट्री जाने के लिए घर से बाहर निकलती है और परवेज को देख काफी हैरान होती है। आप यहां पर क्यों और कैसे? परवेज रुखसाना से कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मेरी नीयत की तरह ही मेरी मोहब्बत भी पाक साफ है। मैं तुमसे दिल्लगी नहीं करना चाहता, बल्कि तुमसे निकाह कर तुम्हें अपने घर की जीनत बनाना चाहता हूं। यह सब सुन रुखसाना काफी सहम सी गई और उसने दबी आवाज में कहा, यह सब बातें मुझसे मत कीजिए। अगर आपको सच में निकाह करना है तो मेरे घर आकर मेरे वालिद साहब से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर रुखसाना यहां से फैक्ट्री के लिए निकल जाती है और परवेज सीधा अपने घर जाता है और अपनी मां को पूरी बात बताता है। शाकिरा, क्या एक गरीब घर की लाडकी मेरी बहू बनेगी?
इतनी फूटी किस्मत तो नहीं है मेरी। मैं उस झोपड़दा पट्टी में तेरा हाथ मांगने नहीं जाऊंगी। परवेज शाकिरा को बहुत समझाता है और बेटे की जिद के सामने शाकिरा भी झुक जाती है और परवेज का रिश्ता लेकर रुखसाना के घर चली जाती है और दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर बड़ी ही सादगी से इनकी शादी करा दी जाती है। परवेज एक अच्छे खाते पीते घर से ताल्लुक रखता था, इसलिए रुखसाना भी इसके घर में आकर काफी खुश होती है और परवेज का अपने लिए बेतहाशा प्यार देख दिन में कई कई बार अल्लाह का शुक्र अदा करती है। पर जल्द ही इसकी इन खुशियों पर ग्रहण लग जाता है, क्योंकि शाकिरा शादी के 2 दिन बाद ही उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये गरीब घर की लड़की उसकी बहू बने, पर अल्लाह की मर्जी के आगे उसकी एक ना चली और रुखसाना जैसी गरीब लड़की उसकी घर बहू बनकर आ गई थी, जिसे अपनाना शाकिरा के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए ये हर वक्त बात बात पर रुखसाना को उसके गरीब परिवार का ताना देती रहती थी और बेचारी रुखसाना उससे कुछ नहीं कह पाती थी और चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रहती थी। शादी के कुछ महीने बाद रुखसाना को औलाद की कहूशी नसीब होती है और जब परवेज शाकिरा को यह खुशखबरी देता है तो वो भी बहुत खुश होती है और रुखसाना को सख्ती से कहती है, मैंने तुझे तो किसी तरह अपना लिया, पर याद रखना मुझे पोता ही चाहिए। जिस तरह मैंने अपने बेटे को जन्म देकर खानदान को आगे बढ़ाया, तुझे भी मेरे नक्शे कदम पर इसी तरह चलना है। न शाकिरा भले ही खुद एक औरत थी, पर उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो रुखसाना से भी पोते की जिद करती हैं। स्विंग रुखसाना भी किस्मत के आगे कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से बेटे की दुआ करती रहती हैं ताकि उसे शाकिरा के और ताने न सुनने पड़े। जल्द ही बच्चे की पैदाइश का वक्त भी आ जाता है और शाकिरा घर में दाई बुलाकर रुखसाना की डिलीवरी कराती है और अल्लाह की मर्जी से रुखसाना एक बेटी को जन्म देती है। जब रुखसाना डिलीवरी के तुरंत बाद दाई से बच्चे के बारे में पूछती हैं, तो दाई इसे बताती हैं कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। ये सुनते ही रुखसाना की तबीयत बिगड़ जाती है और शाकिरा का डर उसे इतना सताता है और फिर उसे हार्ट अटैक पर डर जाता है और यहीं इसका इंतकाल हो जाता है। जब यह खबर गांव वालों मोहल्ले वालों को पता चलती है तो वो भी काफी दुखी होते हैं, क्योंकि रुखसाना ने शाकिरा के पोते की फरमाइश के बारे में बता रखा था और सब जानते थे कि शाकिरा को रुखसाना किस हाल में रखती है, जबकि परवेज उससे कितना प्यार करता है। सभी औरतें मर्द मैयत में शामिल होते हैं और रुखसाना अपनी मासूम बच्ची को भूखा बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से, इस घर से रुखसत हो जाती हैं और पडेड हाउस की औरतें जब बच्ची को भूख से रोता हुआ देखती हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। रुखसाना की मौत के बाद भी शाकिरा उसकी बेटी के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखती है और मौत के 2 दिन बाद परवेज से दूसरी शादी करने को कहती है। परवेज, मां मेरी बीवी को मरे हुए अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा और तुम मुझसे दूसरी शादी करने की बात कर रही हो। आपको क्या हो गया है? आप कब से इतनी संगदिल हो गई? शाकिरा परवेज की बात सुन चुप हो जाती है और धीमी आवाज में कहती हैं, ये इस लावारिस बच्ची का क्या होगा? इसको कौन पालेगा? परवेज चीख कर जोर से कहता है, वो मेरी बेटी हैं, उसकी मां मरी हैं, पर बाप अब भी जिंदा हैं। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पाल लूंगा। परवेज का यह बर्ताव शाकिरा को आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं देता और वो बेटे के डर से ना चाहते हुए भी रुखसाना की बेटी को पालती है और इस बच्ची का नाम जन्नत रखा जाता है, जरेनिया, जिसे परवेज अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। पर शाकिरा उसे बिल्कुल भी अपनी पोती की तरह प्यार नहीं देती, बल्कि परवेज के जाने के बाद उसे ना तो दूध देती थी और ना ही उसे गोद में उठाती थी। दिन दिन भर जन्नत बिस्तर पर भूखी पड़ी रहती और इस मासूम बच्ची पर शाकिरा को बिल्कुल तरस नहीं आता। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और जन्नत 3 महीने की हो जाती है। एक दिन शाकिरा परवेज को प्यार से समझाती है कि बेटा, मेरी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरा मरता वक्त है, कब ये आंखें मिट जाएं, पता नहीं। आज मैं हूं तो जन्नत की जिम्मेदारी उठा रही हूं, कल को नहीं रही तो घर में उसके सर पर हाथ रखने वाला, उसे अच्छे बुरे की सीख देने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे आगे भी पूरी जिंदगी पड्ढी है, इसलिए बेहतर यही है कि तू अभी शादी कर ले। परवेज भी जानता था कि एक लड़की अपने बाप से ज्यादा मां के करीब होती है, मां के साथ हर दुख सुख बांटती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ वो अपनी मां के साथ ही कर सकती हैं। यही सब सोचकर परवेज दूसरी शादी करने को राजी हो जाता है और शाकिरा अपने इकलौते बेटे के लिए लड़ाशकी ढूंढना शुरू करती है
और किस्मत से एक कुंवारी अच्छे घर की लड़ाशकी का रिश्ता परवेज के लिए आता है, जो अमीरी में तो परवेज की फैमिली से भी ऊंची थी, पर खूबसूरती में वो रुखसाना की धूल बराबर भी नहीं थी। और इसका नाम था इकरा जाखान शाकिरा। इकरा की ऊंची रईस फैमिली को देख झट से इस रिश्ते के लिए हामी भर लेती है। पर परवेज को इकरा कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर ये भी शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि ये जानता था कि इसकी मोहब्बत सिर्फ एक थी, रुखसाना इकरा को तो बस ये घर संभालने और जन्नत की जिम्मेदारी सौंपने के लिए ला रहा था। खैर, इकरा और परवेज की शादी होती है और इकरा दहेज में खूब सारा सामान और कैश लेकर आती है, जिसे देख शाकिरा की मोहब्बत इकरा के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। और असल में ये मोहब्बत इकरा से नहीं बल्कि उसकी दौलत से थी। खैर, इकरा आकर पूरा घर संभाल लेती है और 3 महीने की जन्नत को भी अच्छे से रखने रखती हैं। लेकिन जब वो शाकिरा का बर्ताव देखती हैं तो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि शाकिरा बिन मां की बच्ची जन्नत को एक आंख नहीं भाती थी, बल्कि उसके साथ सौतेली मां जैसा बर्ताव करती थी। ये देख इकरा को भी मौका मिल जाता है और ये जन्नत के साथ ठीक वैसा ही बिहेव करती हैं जैसा कि शाकिरा करती हैं। जल्द ही इकरा को भी मां बनने की खुशी नसीब होती है और ये खबर सुन शाकिरा को भी बहुत खुशी होती है। वो फिर से पोते की जिद करती हैं। परवेज के घर आने के बाद शाकिरा इसे भी बच्चे की खुशखबरी देती है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी नहीं होती और वो इकरा का हाल चाल पूछने की बजाय सीधा जन्नत के पास चला जाता है और उसे गोद में लेकर बैठा रहता है, उसके साथ खेलता है। ये सब देख इकरा के तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जन्नत की वजह से ही परवेज उस पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसे जन्नत से और चिढ़ होने लगती है। लेकिन इस नफरत में वो ये भूल जाती हैं कि वो अपना मुकाबला महज 3 महीने की बच्ची से कर रही हैं। एक दिन इकरा का गुस्सा हद से पार हो जाता है और परवेज के काम पर जाने के बाद ये पहले तो दिन भर जन्नत को दूध नहीं देती और बेचारी मासूम बिस्तर पर पड्ढी रोती रहती है। इसके रोने की आवाज सुन शाकिरा भी इसके पास आ जाती है और इकरा से इसके रोने की वजह पूछती हैं, जिस पर इकरा बताती हैं कि मैंने इस कमबख्त को सुबह से दूध नहीं दिया है, इसलिए ये गला फाड़ फाड़ ढाकर रो रही हैं। इसी की वजह से परवेज मुझ पर ध्यान नहीं देते। मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, पर फिर भी उन्हें अभी तक मेरा हाल नहीं पूछा, बस इस जन्नत के पास बैठे रहते हैं। शाकिरा भी इकरा की बात सुन जन्नत पर गुस्सा होती हैं और कहती हैं, ये कमबख्त तो पैदा होते ही अपनी मां को खा गई और अब हमारे घर का सुकून भी छीन रही है। ये तो कहीं गारत हो जाए तो बेहतर है। शाकिरा की बात सुन इकरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये शाकिरा से कहती हैं, अम्मी, क्यों ना हम इस जन्नत को पास के जंगलों में छोड़ दे जाए। अगर परवेज पूछेंगे तो हम कोई बहाना बना देंगे, इस तरह इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। शाकिरा को भी इकरा की बात बद्दी पसंद आती है और ये कहती हैं कि हाँ हाँ, सही कहा मेरी बच्ची, मैंने सुना है पास के जंगलों में जिन्नात का बसेरा है, इसे भी हम उन्हीं के हवाले कराएंगे। अब जिंदा छोड़ दे या फिर इसे मार दे, उनका सर दर्द है। इकरा और शाकिरा दोनों परवेज के दफ्तर से आने से पहले चुपचाप जन्नत को कपड़े में लपेटकर घर से जंगल की तरफ निकल जाती हैं और एक दरख्त के नीचे जन्नत को छोड़ ढाल कर चली जाती हैं। अंधेरा बढ़ने लगता है और रात की चांदनी में पूरा जंगल खौफ और रोशनी से भर जाता है और इस खौफ के बीच मासूम जन्नत अकेली लेटी रहती है। इधर परवेज जब घर आता है और जन्नत के कमरे में जाकर देखता है तो उसे जन्नत कहीं नजर नहीं आती। चारों तरफ परवेज अपनी बेटी को ढूंढता रहता है और जब इसे जन्नत की आवाज कहीं भी सुनाई नहीं देती तो ये शाकिरा और इकरा से जन्नत से बारे में पूछता है, जिस पर दोनों घड़-ढियाली आंसू बहाते हुए कहती हैं, आज न जाने कैसे हमारे घर बंदर आ गया। जन्नत बाहर चारपाई पर ही लेटी थी और जैसे ही बंदर ने उसे देखा तुरंत झपट्टा मार दिया। इतने में हम दोनों जन्नत की चीखें सुन बाहर निकले तो देखा बंदर जन्नत को अपने हाथों में थामे हुए था। हमने बंदर को भगाने की बहुत कोशिश की, पर बंदर उल्टा हमारी तरफ ही घुर्राने लगा और फिर जन्नत को उठाकर अपने साथ ले गया। इकरा और शाकिरा की ये पूरी कहानी और इनके घड़ियाली आंसू देख परवेज को भी कुछ शक होने लगा और इसने आसपास हर जगह जाकर अपनी बेटी को तलाश किया, पर वो कहीं नहीं मिली और थक हार कर परवेज घर आकर मायूसी से बैठ गया और हाथ उठाकर दुआ की, हे मेरे मौला, मेरी बेटी जहां कहीं भी हो बस महफूज हो,
उसे अपनी पनाह में रखना। इधर जन्नत भूख से रो रही थी। उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी और तभी एक दरख्त से एक जिन्नजादी बाहर निकली और जब उसने अपने दरख्त के पास लेटी जन्नत को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। इस जिन्नजादी का नाम था जोहरा, जो काफी नर्म दिल और अच्छी थी। जोहरा जल्दी से अपने जिन्न शौहर रकीब को भी बाहर बुलाती है और जब रकीब जन्नत को देखता है तो वो बद्दी हैरानी से पूछता है, ये तो इंसान का बच्चा है ना, पर यहां कैसे आया और हमारे दरख्त के पास इसे कौन छोड़ कर गया। जोहरा भी हैरान और प्यार भरी निगाहों से जन्नत को देखती रहती हैं और दर्द भरी आवाज में कहती हैं, ये इंसान भी न जाने कौन से पत्थर के बने हैं। इतने मासूम प्यारे बच्चे को इस वीरान जंगल में अकेला छोड़ धा गए। अगर कोई जंगली जानवर इसे खा जाता तो? रकीब भी जोहरा की रहमदिली देख उसे कहता है, तुम इस बच्ची के लिए इतना मायूस क्यों महसूस कर रही हो? इससे हमारा कोई नाता नहीं है, चलो यहां से। जोहरा को जन्नत के लिए काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो रकीब को समझाती हैं कि हम जिन्नात इंसानों की तरह अगर पत्थर दिल बन गए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हमें इस बच्ची का ख्याल रखना होगा, वैसे भी हमें औलाद नसीब नहीं हुई, क्या पता यही इंसानी बच्चा हमारी किस्मत में लिखा हो। रकीब कहीं पागल तो नहीं हो गई? एक इंसानी बच्चे का भला जिन्नातों से क्या रिश्ता, चलो घर चलो। जोहरा इस वीरान जंगल में जन्नत को अकेला छोड़ ढह जाने से मना कर देती है और उसे अपनी बाहों में उठाने की कोशिश करती है, पर एक जिन्नाती जिस्म होने के चलते वो जन्नत को अपनी गोद में नहीं ले पाती। ये देख जोहरा थोड़ी मायूस होती है और रकीब से कहती हैं कि बच्ची का पेट खाली है, हमें इसे दूध पिलाना होगा। रकीब किसी तरह दूध से भरा एक प्याला लेकर जन्नत के पास आता है और उसे जोहरा के सामने रख देता है। इतने छोटे से बच्चे को इस प्याले से दूध कैसे पिलाएंगे, इस पर जोहरा थोड़ा सोचती हैं और फिर पास में पड़ी एक पत्ते को मौधकर उसे चम्मच की तरह बनाकर उससे जन्नत को दूध पिलाती है और जन्नत जल्दी जल्दी जोहरा के हाथ से प्याले में रखा सारा दूध पी जाती है और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर सो जाती है। जन्नत की मासूमियत जोहरा के दिल में घर कर जाती है और ये जन्नत की रखवाली के लिए रात भर उसी के पास बैठी रहती है और रकीब भी जोहरा की मोहब्बत देख उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि रकीब ने सालों बाद जोहरा के चेहरे पर यह खुशी और सुकून देखा था, वरना जोहरा औलाद की कमी के चलते हर वक्त मायूस रहती थी। पर अब जन्नत को देख वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। खैर रात बीत जाती है और सुबह जोहरा की आंख जन्नत की आवाज से खुलती है। इधर परवेज बेटी की याद में रात भर नहीं सोता और सूरज निकलते ही फिर से बेटी की तलाश में जुट जाता है। दिन भर वो गलियों की खाक छानता है पर कोई फायदा नहीं होता। शाम को थक हार कर परवेज घर वापस आ जाता है और बाहर चारपाई पर बैठकर जन्नत को याद कर रोने लगता है। हाय मेरे अल्लाह, मेरी और मेरी फूल सी बच्ची का ये कौन सा इम्तिहान है। अगर मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शाकिरा अपने बेटे की ये हालत देख टूट जाती है और उससे कहती हैं कि हमने उस बंदर को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, कहीं वो जन्नत को जंगल में तो नहीं ले गया। ये सुन परवेज जल्दी से जंगल की तरफ भागता है और जंगल में घुसते ही उसे जन्नत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए ये एक दरख्त के पास पहुंचता है और सामने का मंजर देख इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जन्नत पेड़ की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। पत्ते की मदद से कोई उसके मुंह में दूध डाल रहा था, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए परवेज को कुछ समझ नहीं आता और ये जल्दी से जाकर जन्नत को गोद में उठा लेता है और उसे सीने से लगाकर खूब प्यार करता है और घर वापस लेकर आ जाता है। लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके पीछे पीछे जोहरा भी आ गई है। परवेज जन्नत को वापस पाकर बहुत खुश था, पर इकरा और शाकिरा का मुंह बन जाता है। रात को परवेज जन्नत को अपने पास सुलाता है और देर रात को जब इसकी आंख खुलती है तो इसे बहुत ही अच्छी खुशबू महसूस होती है और फिर ये जन्नत को देखता है जो खूब खिलखिलाकर हंस रही थी और हवा में इसका हाथ था मानो किसी की उंगली थामी हुई हो। ये देख परवेज को कुछ भी समझ नहीं आता। इस तरह दिन ब दिन जन्नत के साथ अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। जंगल से लौटने के बाद जन्नत हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। ना तो अब वो भूख लगने पर रोती थी और ना ही दूसरी कोई परेशानी थी। वक्त गुजरता जाता है और जन्नत 1 साल की हो जाती है। जन्नत बड़ी खूबसूरत और हंसमुख बच्ची थी
और अब इकरा की गोद में भी एक बेटा था, जिसे इकरा और शाकिरा तो सीने से लगाए रखती थी। और इकरा बेटे के आने के बाद तो जन्नत की ओर भी ज्यादा बेकदरी हो गई थी। पर अब जन्नत के साथ जोहरा थी, जो ज्यादा से ज्यादा वक्त जन्नत के साथ गुजारती थी। एक दिन इकरा देखती है कि जन्नत के पास कटोरी में मिठाई रखी है और साथ ही जन्नत के मुंह पर भी मिठाई लगी है। ये देख इकरा शाकिरा से पूछती है, अम्मी आप या परवेज कोई मिठाई लाया था? मेरे बच्चे को नहीं दी और इस जन्नत को दे दी। वो भी कटोरी भरकर शाकिरा बताती है कि इस घर में कोई मिठाई नहीं आई तो फिर जन्नत को किसने दी इकरा। और शाकिरा इसी सोच में डूब जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इरफान इकरा का बेटा और जन्नत दोनों में बस कुछ महीनों का फर्क था, इसलिए दोनों साथ किसे लगते थे। जन्नत को इरफान के रूप में अपना भाई और दोस्त मिल गया था, जिसके साथ जन्नत खेलती रहती थी। पर एक दिन दोनों बच्चों में बॉल को लेकर झगड़ा हो जाता है और जन्नत नादानी में इरफान के 2 थप्पड़ मार देती है। जब इकरा को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और 2 साल की जन्नत के पास आकर उस पर हाथ उठा देती है। पर जन्नत के थप्पड़ लगने से पहले ही इकरा का हाथ झटक जाता है, मानो किसी ने इसका हाथ जन्नत से दूर कर दिया हो। और ये कोई और नहीं बल्कि जोहरा थी, जो हर वक्त जन्नत की ढाल बनकर खड़ी रहती थी। इकरा को भी ऐसी अजीबो गरीब हरकतें देख ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति जन्नत के साथ रह रही हो। इकरा ने इस दिन के बाद से इरफान को जन्नत से दूर रखना शुरू कर दिया था और अब भी वो सौतेली मां जैसा बर्ताव करती थी। इधर जोहरा की ममता जन्नत के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो हर वक्त जन्नत का साया बनकर उसके साथ रहती थी, पर जन्नत को गोद में ले पाना, उसे प्यार करना, ये सब जोहरा के लिए नामुमकिन हो रहा था। एक रात जोहरा जन्नत को अपनी बाहों में उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश बेबुनियाद रहती है। इसलिए वो इकरा के शरीर में घुस जाती है और फिर इकरा की मदद से जन्नत को अपनी गोद में लेती है और उसे जी भरकर प्यार करती है और देर रात इकरा के साथ बातें करती है, खूब खेलती है। और ये आवाज सुन परवेज की भी आंख खुल जाती है और वो इकरा से पूछता है, आखिर तुम यहां कर क्या रही हो और इतनी देर रात जन्नत के साथ क्यों खेल रही हो? इकरा भारी आवाज में कहती है, ये मेरी बच्ची है, मेरी जान है, मैं तो हर वक्त इसी के साथ रहती हूं। इकरा की भारी आवाज परवेज की नींद भगा देती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये वही इकरा है जो जन्नत के साथ रुखा बर्ताव करती है और आज रात उसके साथ खेल रही है। अगली सुबह जब परवेज इकरा से कल रात के वाकई के बारे में पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता और पूरा बदन दर्द से चूर होता है। धीरे धीरे इकरा 8 साल की हो जाती है और इरफान 7 साल का। शाकिरा का अब इंतकाल हो चुका था और पूरे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ इकरा के कंधों पर थी। इकरा छोटी सी जन्नत से घर का पूरा काम करवाती थी। नन्हे नन्हे हाथों से जन्नत पूरे आंगन की झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, और असल में ये काम जन्नत नहीं बल्कि जोहरा करती थी और वो जन्नत को फूल की तरह रखती थी। आए दिन जन्नत नए नए कपड़े पहनती, कमरे में उसके पास कई सारे फल मिठाइयां रखी रहती। जन्नत अब जोहरा से भी मिल चुकी थी और वो उसे झिनी अम्मी कहती थी। एक रात जोहरा जन्नत को लेकर जंगल में जाती है